वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। लॉन्ग हेयर जस्ट सीम्स अनरियलिस्टिक इन टुडेज टाइम बिकॉज ऑफ नो पेशेंस, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आवर बिजी स्केड्यूल्स, बट देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट लॉन्ग हेयर कि हर सेकेंड वुमेन आई गेस क्रेव करती है फॉर लॉन्ग हेयर के लिए, इजंट इट? माई क्रेविंग इज ऑलमोस्ट फुलफिल्ड ऑफ लॉन्ग हेयर बिकॉज मुझे काफी टाइम हो गया, 8 to 9 years हो गए हैं इस तरह के बाल रखते हुए, तो अब मेरा जो पूरा क्रेविंग है वो फुलफिल हो चुका है। मैं टुडेज वीडियो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं फॉलो करती थी या करती हूँ अभी भी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हेयर ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है आपके हेयर टाइप पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके बालों का हेयर टाइप क्या है। अब सपोजिटली आपने अपनी फ्रेंड को देखा कि वो अपने बालों में हिना या मेहंदी जो है वो लगाती है और उसके बाल बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, लेकिन जब वही चीज आप ट्राई करते हैं तो आपके बालों पे वो सूट नहीं होता है। दैट मीन्स आपका और उसका जो हेयर टाइप है वो डिफरेंट है। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली आपका जो हेयर टाइप है वो क्या चीज है। फर्स्ट टाइप आता है नॉर्मल हेयर के। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो स्कैल्प है वो, आपके जो हेयर है वो नॉर्मल है कि नहीं? आपका यहाँ जब आप टच करोगे ना तो ऑयल नहीं रहेगा, और जितना आपका यहाँ पर ड्राइनेस है उतना ही ड्राइनेस यहाँ पर रहेगा। ड्राइनेस नहीं बोलूंगी मैं इसको, ना तो आपके बाल ज्यादा ड्राई हैं ना ही आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली है, नॉर्मल आपके बाल हैं। तो दैट मीन्स योर हेयर इज नॉर्मल। ना ही स्कैल्प आपकी ऑयली होती है ना ही ड्राई होती है, तो दैट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल हेयर। ऑयली हेयर को कैसे पता चलेगा कि आपका जो ये पूरा बालों का स्ट्रैंड है ये बहुत ऑयली रहता है, बिना ऑयल लगाए ही बहुत ऑयली रहता है। सपोज आपने अभी वॉश किया है एंड विद इन 2 hours आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली होना स्टार्ट हो गया, आपके स्कैल्प पे ऑयल जमना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स यू हैव अ ऑयली हेयर। ऑयली हेयर वालों को ऑयल से मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑयल से मसाज करेंगे तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो और ज्यादा रुक जाती है। हम लोगों को क्या बताया जाता है कि ऑयल से मसाज करो, ऑयल से मसाज करो, अभी ये नहीं बताया जाता है कि किस तरह के बालों को किस तरह से मसाज करना चाहिए। सो ऑयली हेयर वालों को अपने बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। हमेशा वॉश करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर यूज करना है, कितनी भी ठंड हो तो भी आपको रूम टेम्परेचर यूज करना है, और ट्राई करिए कि आप कोल्ड वाटर से ही वॉश करें, इससे आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट आते हैं ड्राई हेयर। अब ड्राई हेयर कैसे पता चलेगा? आप जब भी वॉश करते हैं या आप कुछ भी अपने बालों में लगा लें, आपकी जो स्कैल्प है वो 2-2, 3-3 दिन तक कभी ऑयल नहीं आती है और बहुत ड्राई और फ्लेकी रहती है। फ्लेकी जैसे हमारी स्किन जब ड्राई रहती है तो कैसा आपको फ्लेकीनेस दिखती है, ऐसी आपके स्कैल्प पे फ्लेकी रहती है, यहाँ का जो भी होता है स्कैल्प रहती है। तो दैट मीन्स यू हैव अ वेरी ड्राई हेयर। ड्राई हेयर वालों को हॉट ऑयल मसाज सजेस्ट किया जाता है। आप 2 से 3 दिन में एक बार शैम्पू करिए और बहुत माइल्ड शैम्पू यूज करिए, आपको बहुत हार्ड शैम्पू यूज नहीं करना है। तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा शैम्पू माइल्ड है, कौन सा शैम्पू हार्श है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो मेरा जो हेयर टाइप है दैट इज अ कॉम्बिनेशन हेयर टाइप। तो मेरे कॉम्बिनेशन जो हेयर टाइप होता है उसमें होता क्या है कि आपकी जो स्कैल्प होती है वो ऑयली होती है और आपके बालों का जो टिप होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है। सो कॉम्बिनेशन हेयर वालों को मोस्टली ब्लो ड्राई जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपका ऑलरेडी जो टिप है वो बहुत ड्राई है। उसके बाद आप ब्लो ड्राई करेंगे तो आपका जो टिप है वो और ज्यादा ड्राइनेस जो है बढ़ती जाएगी। अब हम आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला चीज जो है, अगर आप सोते टाइम सिल्क पिलो का ही यूज करिए। इससे ये होगा जो आपके बालों में गठाने लगती हैं सुबह उठते टाइम या आपके बाल उलझ जाते हैं तो वो उलझना बंद हो जाएंगे। ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स, ये मैं हर वीडियो में जब भी बालों से रिलेटेड बनाती हूँ उसमें बोलती हूँ, या मैं प्रोटीन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन। अवॉइड यूजिंग हॉट वाटर। डायरेक्टली हॉट वाटर में आपको वॉश नहीं करना है अपने बाल, इससे बालों में जो ड्राइनेस है वो और ज्यादा बढ़ेगी। यूज कंडीशनर आफ्टर एवरी वॉश। हर वॉश के बाद आप बालों में कंडीशनर जरूर लगाइए, और कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में आपको नहीं लगाना है, इतने बालों के नीचे का जो पोर्शन होता है यहाँ पर आप कंडीशनर लगाइए। कभी भी गीले बालों में आपको ब्रश नहीं करना है। जब वो सूख जाएं उसके बाद मैं डायरेक्टली ब्रश से नहीं सुलझाती हूँ, पहले मैं अपने बालों को अपनी फिंगर से डिटैंगल करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोम करती हूँ। इससे बालों को कम डैमेज होता है। बिफोर यूजिंग कर्लिंग और स्ट्रेटनिंग या कोई सी भी आप टूलिंग या स्टाइलिंग टूल यूज कर रहे हैं अपने बालों के लिए, तो हमेशा अच्छी कंपनी का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करिए। यूज ऑलवेज होममेड मास्क ट्वाइस इन अ मंथ।
अपने शैम्पू करने का रूटीन बनाई है कि कब कब आपको शैम्पू करना है। जैसे कि मैं शैम्पू करती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। संडेज को, सैटरडे या संडे में से अगर मुझे कहीं जाना होता है तो ही मैं सैटरडे संडे को करती हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ 3 से 4 बार ही शैम्पू करती हूँ। तो अपना आप लोग रूटीन बनाइए कि कब कब आपको शैम्पू करना है। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि मैं एक होममेड ऑयल यूज़ करती हूँ, उसके बाद नीम ऑयल यूज़ करती हूँ और 1-2 ऑयल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैं कभी भी नॉर्मल कोकोनट ऑयल हो गया या ऐसे नॉर्मल जो ऑयल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जनरली कोशिश करती हूँ जो मिक्सड ऑयल होते हैं उनको यूज़ करने की, या फिर जो घर का बना हुआ ऑयल होता है वो करने की। उस घर के ऑयल को बनाने में एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स लगते हैं और मैं लास्ट जितने भी बार भोपाल गई हूँ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाया है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम मिल नहीं पाया वो ऑयल बनाने के लिए। मैं जब भी बनाएंगी तो वो प्रोसीजर हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बट जो लोग वो ऑयल नहीं बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस तरह का ऑयल रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इसमें है। और आप देख सकते हो मैं ये वाला ऑयल भी यूज़ करती हूँ अपने, इसको मैं हेयर मास्क की तरह यूज़ करती हूँ। तो मतलब मैं डायरेक्टली ऑयल अपने बालों में नहीं लगाती हूँ, इसमें मैं एलोवेरा जेल को मिक्स करती हूँ। जो रेडीमेड एलोवेरा जेल आता है आप वो मिक्स कर सकते हो अगर आप हरी में है तो, और 1 से 2 घंटा इसको अपने बालों में लगाती हूँ एंड देन अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। आप चाहें तो ओवरनाइट भी अपने बालों में इसको लगा सकते हैं। ये मैंने अमेजन से परचेस किया था। ऐसे 2 ऑयल मैंने अमेजन से परचेस करे हैं। एक और ऑयल है जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी आपके लिए, बट ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल हर्बल चीज़ें ही यूज़ करूँ। तो मैं इस ऑयल को क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं मैं वो आपको बताती हूँ। एक तो इसमें है भृंगराज, उसके बाद नील भृगंदी, फिर उसके बाद त्रिफला, देन तिल यानी कि सीसम, देन मुलेठी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके उनके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये एक्चुअली में हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ऑयल। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 300 रुपीज़ में आ जाता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल होगा मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ये अमेजन से परचेस किया था क्योंकि मुझे थोड़े से ऑफ में मिल गया था, 280 में मेरे को ये आ गया था। और इसके साथ मैंने एक और ऑयल मंगवाया था, ये मेरी 2nd बॉटल है, तो ये भी खत्म होने वाली है। तो अभी मैं थोड़े दिन में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स में ये खत्म हो जाएगी, बट इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 1 से 2 वीक में आपको पता चलने लगेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। हम लोग जो ऑयल बनाते हैं उसमें भी हम यही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे थे और जिन इंग्रेडिएंट्स को मैं ढूंढ रही थी और जो हर्बल था और जिसके रिव्यूज़ अच्छे थे, वही वाला ऑयल मैंने मंगवाया है। ये ऑयल सिर्फ हेयर ग्रोथ को ही प्रमोट नहीं करता है, आपके बालों में और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड करता है। तो आई वुड से कि एक नॉर्मल आप सिर्फ कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करने से बेटर है एक मल्टीपर्पज ऑयल यूज़ करिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, and I'll meet you in my next video. Till then, bye.